तो कंप्यूटर के नोट्स देखेंगे आज हम। तो शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर में ना टोटल 5 पीढ़ियाँ आती हैं, ठीक है। कंप्यूटर में अगर पूछा कि कितनी पीढ़ियाँ आती हैं तो कितनी पीढ़ियाँ विकसित हुई हैं अभी तक, तो 5 पीढ़ियाँ विकसित हुई हैं। पहली पीढ़ी की बात करें तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है। पहली पीढ़ी में किसका विकास हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का विकास, या वैक्यूम ट्यूब का जो यूज हुआ था वो पहली पीढ़ी में हुआ था, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का हुआ था, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में किसका हुआ था? तो ट्रांजिस्टर का हुआ था दूसरी पीढ़ी में। और तीसरी जो पीढ़ी थी उसमें हुआ था ए आईसी का, ठीक है। तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ था? तो आईसी का यूज हुआ था, ठीक है। आईसी यानी जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है ना सिलिकॉन की, उसका यूज हुआ था तीसरी पीढ़ी में, ठीक है। और आईसी किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो चौथी पीढ़ी थी उसमें माइक्रो प्रोसेसर का हुआ था, ठीक है। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का। और जो पांचवी पीढ़ी थी कंप्यूटर की उसको मैं एआई, ठीक है। एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, जो आजकल चल रहा है ना एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो पांचवी पीढ़ी में एआई का यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज हुआ था, ठीक है। तो एक बार मैं सारे रिपीट करके बताता हूँ आपको। तो कंप्यूटर की टोटल 5 पीढ़ियाँ हैं। उसमें जो पहली पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, ठीक है। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कर रहे थे हम। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। और तीसरी पीढ़ी में आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक है, यानी सिलिकॉन की जो बनी होती थी उसका यूज हुआ था तीसरी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी में हुआ था माइक्रो प्रोसेसर का यूज। और पांचवी पीढ़ी में हुआ था कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज, ठीक है। पांचवी पीढ़ी में क्या हुआ था? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज हुआ था पांचवी पीढ़ी में। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर की भाषा। तो कंप्यूटर की भाषा देखा है ना, तो दो प्रकार के बांट सकते हैं इसको हम, लो लेवल और हाई लेवल, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो लो लेवल लैंग्वेज होगी ना उसको दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। पहले आएगी मशीनरी भाषा और दूसरा असेंबली, ठीक है। मशीनरी भाषा या असेंबली भाषा आएगी। तो मशीनी भाषा में क्या क्या आएगा? तो 0 और 1, ठीक है। मशीनी जो भाषा होगी ना उसमें बाइनरी अंक आते हैं और बाइनरी अंक दो होते हैं, ठीक है, 0 और 1। जिसमें 0 का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। 0 का मतलब ऑफ होगा और 1 का मतलब क्या होगा? 1 लग रहा है ना ऑन जैसा, तो 1 में क्या आएगा? ऑन होगा, ठीक है। 1 का मतलब क्या होगा? ऑन। तो मशीनी भाषा होगी, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज में पहली मशीनी, दूसरी है असेंबली। तो असेंबली में क्या आएगा? शॉर्टकट टाइप के आएंगे, जैसे जैसे एडिशन का एड, मल्टीप्लिकेशन का मल, इस टाइप का, ठीक है। यानी क्या आएगा? असेंबली में क्या होगा? शॉर्टकट टाइप के यूज होंगे, ठीक है। और तो जो भाषा थी ना लो लेवल लैंग्वेज में देख दिया हमने, लो लेवल लैंग्वेज में हमने देख दिया मशीनरी और असेंबली, ठीक है। तो अब हाई लेवल लैंग्वेज में देखते हैं। जो हाई लेवल लैंग्वेज है ना, ये जो कंप्यूटरी भाषा का दूसरा रूप है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये होगा ना एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के लिए होगा। जैसे एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर में जो यूज करते हैं ना वो हाई लेवल लैंग्वेज की भाषा यूज करते हैं हम, ठीक है। जैसे फोटोन हो गया, कोबोल हो गया, जावा हो गया, इस टाइप का, ठीक है। फोटोन, कोबोल, जावा। अगर पूछा जाए कि फोटोन का फुल फॉर्म क्या होता है तो फॉर्मूला ट्रांजेक्शन, ठीक है। फोटोन का फुल फॉर्म क्या आएगा? फॉर्मूला ट्रांजेक्शन। तो एक बार रिपीट कर लेता हूँ मैं आपका यहाँ पे। तो कंप्यूटर की जो भाषाएं होती हैं वो दो होती है, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को दो रूप से बांट सकते हैं हम, एक आएगा मशीनरी और दूसरा आएगा क्या? एक मशीनरी हो गया, दूसरा असेंबली हो गया, ठीक है। मशीनरी क्या हो जाएगा? 0 और 1 मशीनरी हो गया, जिसमें 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन, ठीक है। बाइनरी अंक हैं ये। और कितने बाइनरी अंक होते हैं? तो दो, ठीक है। मशीनी भाषा जो कंप्यूटर हमारे यूज होंगे ना वो बाइनरी अंकों पर आधारित होगा, तो 0 और 1 होंगे, ठीक है, बाइनरी अंक। और अगर असेंबली भाषा की बात करें तो असेंबली भाषा में शॉर्टकट टाइप के होंगे, ठीक है। जैसे एडिशन का ऐड, मल्टीप्लिकेशन का मल करके, ठीक है, क्या होंगे इसमें? असेंबली में शॉर्टकट आएंगे। और जो भाषा का दूसरा रूप है हाई लेवल लैंग्वेज, उसमें एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के लिए जो भाषा होंगी वो यूज होंगी, ठीक है। जैसे फोटोन हो गया, कोबोल हो गया, जावा, इस टाइप की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, ठीक है। तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ दिखाई हैं तो कंप्यूटर की अभी तक मैंने बता चुका ना आपको 5 पीढ़ियाँ थी। जैसे पहली पीढ़ी में जो हमने जो किसका यूज हुआ था पूछा, तो पहली में वैक्यूम ट्यूब का हुआ था, दूसरी में ट्रांजिस्टर का हुआ था, तीसरी में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का हुआ था, ठीक है, जो सिलिकॉन की बनी थी। और चौथी में हुआ था माइक्रो प्रोसेसर का। और पांचवें में एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, जो आजकल चल रही है। तो अगर इन पीढ़ियों में जो भाषाओं की बात करें ना तो जो पहली पीढ़ी थी उसमें मशीनरी भाषा हुई थी, ठीक है। मशीनरी भाषा जो 0 और 1 हो जाएगा, और जिसमें जो 1 का तात्पर्य है ना ऑन है और 0 का तात्पर्य ऑफ है, ठीक है। 1 का तात्पर्य ऑन, 0 का तात्पर्य ऑफ है, मशीनरी भाषा पहली पीढ़ी में, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में असेंबली भाषा, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ था? असेंबली भाषा का यूज हुआ था। और इसमें सांकेतिक भाषा होती है, ठीक है, असेंबली भाषा। जैसे मैंने बताया ना, जैसे एडिशन का ऐड करके लिखेंगे ना, क्या होगा? सांकेतिक होगा, ठीक है, उसको उससे समझ जाएंगे हम। तो शॉर्टकट रूप से होगा ये। तो सांकेतिक भाषा दूसरी पीढ़ी में। तीसरी पीढ़ी में क्या हो जाएगा? उच्च स्तरीय भाषा, ठीक है। तीसरी पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा, जैसे फोटोन, कोबोल, ठीक है। फोटोन का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांजेक्शन और कोबोल का मतलब होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है कोबोल का मतलब। तो तीसरी पीढ़ी में हमारा उच्च स्तरीय भाषाएं थी, ठीक है, फोटोन और कोबोल, जावा, इस टाइप की। और चौथी पीढ़ी, तो चौथी पीढ़ी जो थी ना हमारी वो थी क्वेरी भाषा, ठीक है। चौथी पीढ़ी क्वेरी भाषा पे आधारित थी और जिसमें क्या होता था? डोमेन आधारित थी, ठीक है। डोमेन आधारित भाषा थी ये। जिस समय
जिस भाषा का यूज होना होगा ना, इसमें क्वेरी भाषा में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। जिस समय हमें जिस भाषा की जरूरत पड़ेगी वो क्वेरी भाषा में या डोमेन आधारित भाषा में। डोमेन मतलब क्या हुआ, मतलब जिस टाइम जिस आधारित ना, यानी जिस टाइम जिस भाषा की जरूरत पड़ रही है उसी आधार पे वो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो 5वीं पीढ़ी थी उसको स्मार्टा कहते हैं, ठीक है। 5वीं पीढ़ी में स्मार्टा होता है जो वर्तमान में चल रहा है, जैसे एआई चल रहा है ना आजकल, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है, ठीक है। एआई जो हमारी 5वीं पीढ़ी की भाषा है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। तो एक बार मैं सारे रिपीट करके बताता हूँ आपको। पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था और मशीनी भाषा, ठीक है। दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था और असेंबली भाषा के रूप में या सांकेतिक भाषा के रूप में। तीसरी पीढ़ी में आईसी का यूज हुआ था, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का यूज हुआ था सिलिकॉन की, ठीक है। और अगर पूछा है कि जो तीसरी पीढ़ी में जो यूज हुआ था कौन सी भाषा में हुई थी, तो उच्च स्तरीय भाषा थी, ठीक है। तीसरी पीढ़ी में क्या थी, उच्च स्तरीय भाषा थी। और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था और चौथी पीढ़ी में क्वेरी भाषा थी, ठीक है। जो क्या थी, डोमेन आधारित थी ना। डोमेन आधारित मतलब समझ गए ना आप, जिस टाइम पीरियड पे जिस भाषा की जरूरत होगी उस टाइम पीरियड पे वो ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है, उस पर आधारित होगी वो। 5वीं पीढ़ी में एआई का यूज हुआ था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। और जो 5वीं पीढ़ी की जो भाषा है वो भी स्मार्ट है, ठीक है, यानी एआई आधारित है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर के आकार के आधार पर कंप्यूटर को बांटे ना, तो सबसे पहले आएगा सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर सबसे पहले आएगा और सबसे बेहतर कंप्यूटर है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर सबसे बेहतर है जिसका प्रयोग होता है वैज्ञानिक प्रयोग में, ठीक है। जिसका यूज किसमें होता है, वैज्ञानिक प्रयोग में, साइंटिस्टों द्वारा प्रयोगशाला में यूज किया जाता है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर। और उसके बाद आता है मेन फ्रेम, ठीक है। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है वो सर्वर सेवा के लिए आता है, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है सर्वर सेवा के लिए। उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर ये डेटा स्टोर का काम आता है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर किस काम का आता है, तो डेटा स्टोर के लिए मिनी कंप्यूटर का यूज करते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट में जो हमारे लगे होते हैं ना, वो माइक्रो कंप्यूटर लगे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम रिपीट करें इसमें, तो सबसे नीचे आएगा माइक्रो कंप्यूटर, फिर आएगा मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम और सबसे टॉप पे आएगा सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अगला देखते हैं, अगर काम के आधार पर दिखाया है ना कंप्यूटर को, तो काम के आधार पर उनको तीन प्रकार से बांट सकते हैं हम, ठीक है। एक आएगा एनालॉग, दूसरा आएगा डिजिटल और तीसरा आएगा हाइब्रिड, ठीक है। तो एनालॉग में क्या होगा, दाब, प्रेशर, तापमान वाले आधारित जहाँ पे काम होंगे वहाँ पे हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज करेंगे, ठीक है। दाब, प्रेशर और तापमान पे एनालॉग कंप्यूटर का यूज करेंगे। और दूसरी जगह पे जहाँ पे डिजिटल आंकड़े होंगे ना, डिजिटल जो होगा वो आंकड़ों के लिए करेंगे, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर का यूज करेंगे, वहाँ पे आंकड़ों के लिए यूज किया जाएगा डिजिटल कंप्यूटर का। और जो हाइब्रिड होगा ना, वो एनालॉग और डिजिटल दोनों में एक साथ समाहित होगा, ठीक है। तो हाइब्रिड हम, जैसे हाइब्रिड हमें डिजिटल की जगह हाइब्रिड नहीं लगा सकते ना, क्योंकि अगर हमें जो हमारी जो आवश्यकता है उसी हिसाब से लगेगा, ठीक है। जहाँ पे केवल डिजिटल की आवश्यकता है तो केवल डिजिटल ही लगाएंगे, जहाँ पे एनालॉग और डिजिटल दोनों की आवश्यकता है तो वहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर काम करेगा, ठीक है। तो एनालॉग किस में आता है, दाब, प्रेशर और तापमान पे एनालॉग आएगा। जो डिजिटल आएगा वो आंकड़ों के लिए आएगा, ठीक है। और जो हाइब्रिड आएगा वो एनालॉग और डिजिटल दोनों के लिए, यानी जैसे दाब और आंकड़े जहाँ पे दोनों होंगे ना वहाँ पे किया जाएगा किसका, हाइब्रिड का, ठीक है। जैसे पेट्रोल पंप में होगा और ईसीजी जो मशीनें होती है ना उनमें भी क्या आता है, हाइब्रिड कंप्यूटर आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारा सॉफ्टवेयर या ऐप की इकाइयाँ, ठीक है। जैसे हमको सॉफ्टवेयर बनना है ना, तो उसमें उसकी इकाइयाँ क्या कौन कौन सी होगी वो बताना है। तो सॉफ्टवेयर जो होगा ना उसके सबसे पहले आएगा इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन या अनुदेश होता है। तो जो अनुदेशों का जो समूह होता है ना वो प्रोग्राम होता है, ठीक है। जो अनुदेश है या इंस्ट्रक्शन है उसका जो समूह होगा ना वो क्या होगा, प्रोग्राम आएगा, ठीक है। उसमें वो क्या आएगा, प्रोग्राम में आएगा। और प्रोग्रामों का समूह क्या होगा, सॉफ्टवेयर, ठीक है। प्रोग्रामों का समूह होगा सॉफ्टवेयर। अगर इसको हम एक बार रिपीट करें ना, अगर हम सॉफ्टवेयर को तोड़े ना, सॉफ्टवेयर को, वो प्रोग्रामों में टूटेगा, ठीक है। और प्रोग्राम जब हम तोड़ेंगे तो वो इंस्ट्रक्शन में टूटेंगे, ठीक है, अनुदेश में टूटेंगे। तो अगर रिपीट करें दोनों को हम, तो हमने अगर एक प्रोग्राम का निर्माण करना है ना, सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर का निर्माण करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, अनुदेश देंगे, इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शनों का यूज करके उनका जो समूह होगा ना इंस्ट्रक्शन का, तो वो प्रोग्रामों का निर्माण करेगा, ठीक है। और प्रोग्राम का जो समूह होगा वो सॉफ्टवेयर का निर्माण कराएगा। तो समझ में आ गया होगा ना आपको, सॉफ्टवेयर की इकाइयाँ, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का समूह प्रोग्राम, प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर की अगर मेमोरी की बात करें ना, मेमोरी किस लिए यूज होती है, डाटा स्टोर के लिए ना, ठीक है। तो डेटा स्टोर करेंगे हम क्या, मेमोरी में, ठीक है। अगर हम यूनिट देखें ना, मेमोरी की जो यूनिट देखें, तो जो बिट होता है, ठीक है, बाइनरी डिजिट होते हैं ना, 0 और 1 क्या होते हैं, बाइनरी डिजिट होते हैं, ठीक है। जिसमें 0 क्या होता है, ऑफ, और 1 क्या होता है, ऑन, ठीक है। तो 4 बिट बराबर क्या होता है, तो 1 निब्बल, ठीक है। 4 बिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 निब्बल हो जाएगा, 4 बिट बराबर। 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट, ठीक है। 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB, ठीक है। 1 KB या 1 किलो बाइट, ठीक है। KB को क्या बोलते हैं, किलो बाइट, ठीक है। 1024
किलो बाइट बराबर क्या होगा 1 MB, ठीक है 1 MB होगा। उसके बाद 1024 MB लगेंगी तो 1 GB, ठीक है 1024 MB लगेंगी जहाँ पे तो क्या हो जाएगा 1 GB हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा 1 GB। और जीबी को क्या बोलते हैं गीगाबाइट, ठीक है जीबी क्या होगा गीगाबाइट होगा। और 1024 जो गीगाबाइट आएंगे तो 1024 गीगाबाइट मिलके क्या बनाएगा 1 TB, ठीक है यानी 1 टेराबाइट बनाएगा। 1024 टेराबाइट मिलके क्या बनाएगा 1 पेगाबाइट, ठीक है PB यानी एक पेगाबाइट बनाएगा 1024 TB मिलके। और 1024 पेगाबाइट में 1024 पेगाबाइट में, ठीक है क्या होगा 1 EB होगा, ठीक है EB मतलब एगाबाइट, ठीक है EB मतलब एगाबाइट। और 1024 एगाबाइट मिलके एक जेडबी बनाएंगे यानी जेटाबाइट, ठीक है एक जेडबी क्या बनाएंगे 1024 EB मिलके। और 1024 जेडबी मिलके बनाएंगे एक योटाबाइट, ठीक है एक YB बनाएंगे यानी एक योटाबाइट क्या बनाएगा 1024 जेडबी यानी जेटाबाइट मिलके, ठीक है। सबसे बड़ी जो यूनिट होती है ना वो जेडबी होती है, ठीक है यानी जो योटाबाइट होती है ना वो सबसे बड़ी यूनिट होती है, ठीक है। अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें ना तो 1B के एम मागता पेजी, ठीक है 1B के क्या मागता पेजी। ट्रिक में क्या होगा सबसे पहले क्या आएगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है इसको याद करिएगा। तो सबसे पहले हमारा बी आया ना उसके बाद एन आया है। तो पहले क्या आता है 4 बिट बराबर 1 निब्बल, ठीक है 4 बिट बराबर आएगा 1 निब्बल आएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा बी के है, ठीक है बी से क्या आएगा उसके बाद बाइट आएगा, ठीक है 1024 बराबर 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट, ठीक है 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट हो जाएगा। फिर किलो बाइट के बाद क्या आता है केबी के बाद MB आता है ना। तो 1024 केबी मिलके बनाएगा 1 MB बनाएगा, ठीक है 1 MB बनाएगा। 1024 MB मिलके बनाएगा 1 GB बनाएगा, ठीक है यानी गीगाबाइट बनाएगा। और 1024 गीगाबाइट मिलके 1 टेराबाइट बनाएगा, ठीक है 1 टेराबाइट। और 1024 टेराबाइट मिलके 1 पेगाबाइट बनाएगा, ठीक है एक क्या बनाएगा पेगाबाइट बनाएगा। और 1024 पेगाबाइट मिलके 1 एगाबाइट होगा, ठीक है 1 एगाबाइट होगा 1024, ठीक है। उसके बाद एगाबाइट के बाद 1024 एगाबाइट मिलके एक जेटाबाइट बनाएगा, क्या बनाएगा जेटाबाइट। और 1024 जेटाबाइट मिलके एक योटाबाइट बनाएगा, ठीक है एक योटाबाइट। तो जो बी एन इस ऐसे संबंध है, ठीक है इसके बाद इसका इसके बाद इसका फिर इसका फिर इसका 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 ऐसे याद करेंगे। तो अगर बात करें पहले क्या आएगा पहले आएगा एक बीट आएगा, ठीक है बीट आएगा फिर 4 बिट बराबर 1 निब्बल, ठीक है 4 बिट बराबर 1 निब्बल। एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। 4 बिट बराबर जो होगा ना वो 1 निब्बल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 8 बिट बराबर 1 बाइट, ठीक है 8 बिट बराबर 1 बाइट हो जाएगा, ठीक है 8 बिट बराबर 1 बाइट। यहाँ पर तक याद कर लीजिएगा आप 8 बिट बराबर 1 बाइट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा 1024 बाइट बराबर 1 KB, ठीक है 1024 बाइट बराबर क्या हो जाएगा 1 KB हो जाएगा, ठीक है 1 KB हो जाएगा। उसके बाद 1024 KB बराबर 1 MG हो जाएगा, ठीक है मेगा बाइट। और 1024 MG मिलके क्या हो जाएगा 1 GB। 1024 GB मिलके क्या हो जाएगा 1 TB। 1024 TB मिलके क्या हो जाएगा 1 PB। 1024 PB मिलके क्या हो जाएगा 1 EB, ठीक है। उसके बाद 1024 EB मिलके क्या हो जाएगा ZB, ठीक है। और 1024 ZB मिलके क्या हो जाएगा YB, ठीक है यानी योटाबाइट। तो 1B के मागता पेजी, ठीक है 1B के मागता पेजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाई से क्या हो जाएगा योटाबाइट, जेड से हो जाएगा आपका जेटाबाइट, फिर ई से हो जाएगा एगाबाइट, फिर पी से हो जाएगा पेगाबाइट, फिर टी से हो जाएगा टेराबाइट, और जी से हो जाएगा गीगाबाइट, और एम से हो जाएगा मेगाबाइट, और के से हो जाएगा किलोबाइट, और बी से क्या हो जाएगा बी से नॉर्मल सा बाइट, ठीक है नॉर्मल सा बाइट हो गया। एन से हो जाएगा निबल, और बी से हो जाएगा बिट। आगे देखते हैं हम मेमोरी के प्रकार, ठीक है। अगर मेमोरी के प्रकार की बात करें तो प्राथमिक और द्वितीय दो प्रकार से हम मेमोरी को बांट सकते हैं, ठीक है प्राथमिक और द्वितीय रूप से प्रकार मेमोरी को बांट सकते हैं। प्राथमिक में जो आएंगे ना वो रैम रोम और कैच ही आएंगे, ठीक है रैम रोम और कैच मेमोरी आएंगे, ठीक है रैम रोम और कैच प्राथमिक में आएंगी। और द्वितीयक में जो आएंगी जो हम बाहर से यूज करेंगे ना, जैसे द्वितीयक में जैसे ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है द्वितीयक में क्या आएंगी ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क जो आएंगी ना ये दोनों आएंगी द्वितीयक में, ठीक है द्वितीयक मेमोरी के रूप में। अगर हम जैसे क्या क्या प्रयोग करते हैं ना जैसे CD होगी DVD BRD जो होते हैं ना ये ऑप्टिकल डिस्क में आती है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक में आएंगी जैसे पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, ये किस में आएंगी ये आएगा मैग्नेटिक डिस्क में, ठीक है मैग्नेटिक डिस्क में। तो मेमोरी का हमने दो रूप से बांटा, एक प्राथमिक द्वितीय। प्राथमिक में रैम रोम और कैच मेमोरी आई, और द्वितीयक में ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क आई, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क में आगे CD DVD और BRD, और मैग्नेटिक डिस्क में आगे पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव, और जैसे पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव टाइप का आ गया ना तो ये सब द्वितीयक में आएंगे, ठीक है इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा। अगला हमारा रैम। तो रैम में जैसे
रैम का जो फुल फॉर्म होता है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और वर्तमान के लिए प्रयोग में की जाती है, ठीक है। जो वर्तमान के लिए जो हम फोन में अभी मैं काम कर रहा हूँ ना, तो ये क्या आएगा, रैम के अंतर्गत आएगा, ठीक है, रैम के अंतर्गत आएगा। पर जो डेटा स्टोर होता है वो रोम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा बताता हूँ आपको। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, वर्तमान के लिए यूज होती है, और वो वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं इसको, ठीक है। रैम जो होती है ना, वोलेटाइल मेमोरी होती है रैम, और जैसे इसे अस्थायी मेमोरी कहते हैं, ठीक है। रैम बीच में ए आ रहा है ना, तो ए मतलब अस्थायी, ऐसे कनेक्ट करिए, ठीक है। अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है ना, तो रैम जो होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है। अगर रैम के प्रकार की बात करें तो रैम दो प्रकार की होती है, ठीक है। रैम दो प्रकार की होती है, एक आती है एस रैम और दूसरी आती है डी रैम, ठीक है। एस रैम और क्या हो जाएगा, डी रैम हो जाएगी। दो प्रकार की रैम होती है। एस रैम होती है स्टैटिक रैम, ठीक है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम मैं बार बार नहीं बोलूंगा आपको, सीधे रैम बोलूंगा, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी करके नहीं बताऊंगा। तो स्टैटिक जो रैम होती है ना, वो कम रिफ्रेश होती है, ठीक है। स्टैटिक रैम का जो काम होता है वो कम रिफ्रेश होती है। और जो डी रैम होती है ना, डायनेमिक रैम, तो डायनेमिक रैम क्या होती है, सर्वाधिक रिफ्रेश होने वाली रैम है, ठीक है। डायनेमिक रैम क्या होती है, सर्वाधिक रिफ्रेश होने वाली मेमोरी है ये। तो हमने क्या देखा अभी, जो रैम होती है वो एक वर्तमान के लिए प्रयोग होने वाली मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं रैम को। और वोलेटाइल मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, ठीक है। रैम के दो प्रकार होते हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम आती है स्टैटिक रैम जो कम रिफ्रेश होती है, और डी रैम होती है डायनेमिक रैम, ठीक है, जो क्या होती है, सर्वाधिक रिफ्रेश होती है। आगे देखते हैं रोम, ठीक है। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी हो गया रोम। और रैंडम एक्सेस मेमोरी आ रहा था रैम, ठीक है। तो रीड ओनली मेमोरी में रोम आ जाएगा। और जो डेटा स्टोर है, जो क्या होता है, करने का काम करता है, ठीक है। जो रोम होता है ना हमारा, वो डेटा स्टोर के लिए आता है, ठीक है। काम किसके लिए आता है, डेटा स्टोर के लिए काम आता है रोम। और नॉन वोलेटाइल है, जहाँ पे रैम हमारी वोलेटाइल मेमोरी थी ना, यानी अस्थायी मेमोरी थी। और रोम क्या है, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, यानी स्थायी मेमोरी है, ठीक है। रोम है स्थायी मेमोरी हमारी। अगर रोम को हम बांटे ना, तो रोम तीन प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, जैसे पी रोम, ई रोम और ई रोम, ठीक है। ई रोम, पी रोम और ई रोम। तो पहला जो होगा ना, वो हो जाएगा, पी रोम में होता है प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रोम। इसमें क्या होता है, डेटा नहीं मिटाया जा सकता, ठीक है। प्रोग्रामेबल जो रैम होती है उसमें डेटा नहीं मिटाया जा सकता है। और ई पी रोम जो होती है ना, ई रोम, तो इसमें क्या होता है, इरेजिबल रोम, ठीक है, इरेजेबल रोम होती है ई रोम का मतलब। और यूवी किरणों से मिटा सकते हैं इसको डेटा, ठीक है। इसका जो डेटा होता है ना ई रोम का, उसको इरेजेबल रोम होती है ये, और यूवी किरणों से क्या कर सकते हैं, इसके डेटा को मिटाया जा सकता है, ठीक है, ई रोम का। उसके बाद आता है ई रोम। तो ई रोम में क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकल जो इरेजेबल रोम हो, ठीक है। ई रोम का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रोम। इसमें क्या होता है, विद्युत के माध्यम से, ठीक है। इलेक्ट्रिकल समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक इरेजेबल रोम होती है ना ये, जिसमें क्या होता है, विद्युत के माध्यम से क्या हम क्या कर सकते हैं, डेटा को मिटा सकते हैं, ठीक है। किसके माध्यम से, विद्युत के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को मिटाया जा सकता है इसमें। तो रोम को रिपीट कर लेते हैं। रोम जो होता है ना, वो रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, ठीक है, रोम को। और डेटा स्टोर करने के काम आता है रोम। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है, जहाँ पे रैम जो होता है ना, वोलेटाइल मेमोरी होती है रैम, यानी कि अस्थायी मेमोरी होती है रैम, ठीक है। और जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल या स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। रैम में बीच में क्या लगा रहता है, ए लगा रहता है ना, तो उससे अस्थायी याद रखिएगा, ठीक है। रैम अस्थायी होती है और रोम स्थायी होती है। रोम के प्रकार तीन प्रकार से बांट सकते हैं हम रोम को। पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रोम, और जिसमें क्या होता है, डेटा मिटाया नहीं जा सकता, ठीक है। प्रोग्रामेबल रोम में क्या होता है, डेटा मिटाया नहीं जा सकता है। उसके बाद आता है ई रोम, ठीक है। ई रोम यानी इरेजेबल, ठीक है, इरेजेबल रोम, यानी यूवी किरणों की मदद से क्या कर सकते हैं, डेटा को मिटा सकते हैं, ठीक है। किसके मदद से, यूवी किरणों की मदद से। और जो तीसरा आता है वो आता है ई रोम, ठीक है। ई रोम में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रोम, ठीक है। तो विद्युत के माध्यम से करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक के माध्यम से क्या करते हैं, डेटा को मिटाया जा सकता है, ठीक है, ई रोम में। तो प्रोग्रामेबल जो रोम होती है उसमें डेटा नहीं मिटाया जा सकता है। ई रोम में यूवी किरणों की मदद से डेटा मिटाया जा सकता है। और ई रोम यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रोम में विद्युत की मदद से क्या कर सकते हैं, डेटा मिटाया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है रोम में चिप, ठीक है। रोम में जो चिप होती है ना, दो प्रकार की होती है, ठीक है। रोम में जो चिप जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है बायोस और दूसरी होती है कॉमस, ठीक है। बायोस और कॉमस प्रकार की दो चिप होती हैं। बायोस अगर की बात करें ना, बायोस का फुल फॉर्म हो जाएगा आपको, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है, बायोस का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और जो बायोस चिप होती है ना, वो बूटिंग के लिए यूज की जाती है, ठीक है, बूटिंग के लिए यूज की जाती है। और इसमें टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें एक प्रकार का टेस्ट होता है, वो पोस्ट नाम का टेस्ट होता है इसमें। पोस्ट मतलब पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट, ठीक है। पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट नाम का क्या होता है इसमें, एक टेस्ट होता है, ठीक है। किसमें, बायोस में, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में। और दूसरा आता है कोम्स। कोम्स में क्या का जो प्रयोग किया जाता है ना, वो क्या आता है,
दिनांक को बदलने के लिए, ठीक है, दिनांक और समय को बदलने हेतु कोम्स का यूज किया जाता है, ठीक है, CMOS, ठीक है, CMOS का यूज किया जाता है। तो आगे है फ्लैश मेमोरी, ठीक है। तो फ्लैश मेमोरी जो होती है ना, वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है, यानी कि स्थायी मेमोरी होती है। जैसे हम रोम, हमारी जो स्थायी मेमोरी होती है ना रोम, और रैम क्या होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। रैम में मैंने क्या बोला, रैम लिखा आता है RAM करके ना, तो जो ए है ना इसको अस्थायी करके कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। रैम जो है ना अस्थायी मेमोरी है, और जो रोम है वो स्थायी मेमोरी है, ठीक है। उसी प्रकार जो हमारी फ्लैश मेमोरी होती है वो भी स्थायी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, डेटा को लिखा या हटाया जा सकता है, ठीक है। जो फ्लैश मेमोरी है इसमें जो डेटा होता है उसको लिखा या हटाया जा सकता है, ठीक है। और रैम एंड रोम दोनों प्रकार की मेमोरी है, ठीक है। ये जो है ना, जो फ्लैश मेमोरी है वो रैम और रोम दोनों प्रकार की मेमोरी होती है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी रैम और रोम दोनों प्रकार की मेमोरी होती है। अगला हमारा कैश मेमोरी, ठीक है। तो कैश जो मेमोरी होती है ना, इसका जो प्रयोग किया जाता है वो रैम की गति को बढ़ाने के लिए आता है, ठीक है। कैश जो मेमोरी होती है उसका प्रयोग किया जाता है किस लिए, रैम की जो गति होती है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। आगे है वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, वर्चुअल यानी कि आभासी मेमोरी, ठीक है, आभासी मेमोरी। रैम की जगह जो बढ़ाते हैं ना, रैम की जगह जब हम बढ़ाएंगे तो तब उस टाइम पे कौन सी मेमोरी यूज होगा, तो वर्चुअल मेमोरी का यूज होगा, ठीक है। रैम की जगह को बढ़ाने के लिए वर्चुअल मेमोरी का यूज किया जाएगा। और फॉर्मेटिंग क्या होता है, फॉर्मेटिंग ना डिस्क को ट्रैक व सेक्टर में, ठीक है, बांटने की जो प्रक्रिया होता है ना उसे फॉर्मेटिंग कहते हैं, ठीक है। जो डिस्क होती है हमारी उसको ट्रैक और सेक्टर में जब हम बांटेंगे ना उसकी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, फॉर्मेटिंग कहेंगे, ठीक है। और एक सेक्टर बराबर, यानी मैंने बोला ना डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटेंगे, तो एक सेक्टर बराबर क्या होता है, 512 बाइट, ठीक है। एक सेक्टर बराबर क्या होता है, तो 512 बाइट होता है एक सेक्टर बराबर। अगला हमारा फर्मवेयर। तो फर्मवेयर क्या होता है, तो यह CD रोम में पाई जाने वाली एक ऐसी एप्लीकेशन है जो हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी, ठीक है। जो फर्मवेयर होता है ना ये किस में पाया जाता है, बुझाए तो CD रोम में पाया जाता है, ठीक है। फर्मवेयर CD रोम में पाया जाता है, और यह एक ऐसी एप्लीकेशन है ना CD रोम में पाई जाने वाली जो हार्डवेयर भी होती है और सॉफ्टवेयर भी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे है कंप्यूटर के भाग, ठीक है। कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, ठीक है। एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो होते हैं। तो हार्डवेयर क्या होता है, जिन्हें हम छू सकते हैं ना उसे हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। जिनको हम हाथों से छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहेंगे। और सॉफ्टवेयर क्या होगा, सॉफ्टवेयर एक टाइप से एप्लीकेशन मान सकते हैं हम कंप्यूटर की, ठीक है, यानी जो कंप्यूटर के अंदर है जिनको हम क्या छू नहीं सकते, ठीक है। तो अगर हार्डवेयर की बात करें ना, हार्डवेयर में इनपुट और आउटपुट होगा, ठीक है। हार्डवेयर में क्या होगा, इनपुट और आउटपुट हार्डवेयर होंगे। तो जैसे इनपुट का मतलब क्या होता है, डेटा अंदर से इनपुट, ठीक है, अंदर डालना, ठीक है। डेटा बाहर से हम अंदर सिस्टम में डालेंगे ना, वो क्या हो गया, इनपुट हो गया, ठीक है। इनपुट जैसे माइक हो गया, माइक में हम बोलेंगे तो आवाज़ अंदर को जाएगी ना, तो ये क्या है, हमारा इनपुट का उदाहरण है, ठीक है। दूसरा होता है आउटपुट। तो हम जब बोल रहे हैं ना तो माइक से हम बोला, और जब वो बोली ही आवाज़ स्पीकरों के माध्यम से बाहर गई ना, तो क्या हो जाएगा, स्पीकर क्या हमारा आउटपुट वाला सिस्टम हो गया, ठीक है। यानी इनपुट होता है डेटा सिस्टम में डालना, और आउटपुट होता है सिस्टम से डेटा को बाहर निकलती है जब, ठीक है। जो बाहर निकलेगा वो क्या हो जाएगा, आउटपुट होगा, जैसे स्पीकर इसका उदाहरण है। आगे हमारा इनपुट डिवाइसेस। तो इसमें मुख्यतः दो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कीबोर्ड और माउस, ठीक है। कीबोर्ड और माउस क्या हमारे इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जैसे हम कोई लिखते हैं तो हमारे कहाँ डेस्क पे दिखेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा और माउस भी इनपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगर हम अन्य डिवाइसों की बात करें तो जैसे जॉयस्टिक हो गई हमारी, ठीक है। जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन्स, वेब कैमरा, टच स्क्रीन, लाइट फैन, स्टाइल्स, ग्राफिक टैब, MICR, BCR, OMR, OCR आदि, ठीक है। ये सब क्या है हमारे, ये है इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस है। तो एक बार रिपीट कर लेता हूँ, मुख्यतः दो रूप से होते हैं इनपुट डिवाइसेस, मुख्यतः दो याद रखिएगा, एक होता है कीबोर्ड, दूसरा होता है माउस, ठीक है। और अन्य जो बात करें तो जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गई, माइक्रोफोन्स हो गया, वेब कैमरा हो गया, टच स्क्रीन हो गया, लाइट पेन हो गया, ठीक है। और स्टाइलिश हो गया, ग्राफिक टैब हो गया, MICR हो गया, BCR हो गया, OMR हो गया, और ORC, ठीक है। ये क्या हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। अगर आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, जो हमारे आउटपुट डिवाइस जो क्या है सिस्टम से बाहर को देते हैं, ठीक है। जैसे स्पीकर बोला ना मैंने, तो क्या हो गया, सिस्टम से बाहर को देता है ना। तो जैसे प्रिंटर हो गया, प्रिंटर क्या करता है हमारा, जब हम कोई प्रिंट करते हैं तो वो बाहर को देता है ना हमें, तो ये भी क्या आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण है, ठीक है। आगे देखते हैं कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के बारे में देखें ना तो इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, और इसमें 12 फंक्शन की होती है, ठीक है। कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती है, तो कीबोर्ड में टोटल 12 फंक्शन की होती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। F1, F2, F3 करके 12 तक जाएगा, ठीक है। कितने तक जाएगा, 12 तक जाएगा। तो F1 में हेल्प होता है, F2 में रीनेम होता है, ठीक है। F3 में होता है सर्च, F4 में होता है प्रोग्राम, ठीक है। F4 में क्या होता है, प्रोग्राम बंद। F5 में होता है रिफ्रेश, और F6 में होता है एड्रेस बार, ठीक है। F6 में एड्रेस बार। और F7 में क्या होता है, स्पेलिंग चेक, ठीक है। F7 में क्या होता है, स्पेलिंग चेक होता है F7 में।
आगे है F8, ठीक है। F8 में क्या होगा, रिबूट होगा, ठीक है। F8 में क्या हो जाएगा, तो रिबूट हो जाएगा। F9 में ब्राइटनेस हो जाएगा, ठीक है। F9 में हो जाएगा ब्राइटनेस। और F10 में क्या हो जाएगा, जो F9 है ना, 9 मतलब नो, नो मतलब डाउन, ठीक है। F9 में क्या होगा, ब्राइटनेस डाउन हो जाएगी। और F10 में क्या हो जाएगा, ब्राइटनेस अप हो जाएगी, ठीक है। ब्राइटनेस डाउन, ब्राइटनेस अप हो जाएगी। और F11 में फुल स्क्रीन, ठीक है, फुल स्क्रीन हो जाएगी F11 में। और F12 में क्या हो जाएगा, सेव एस। इसको याद करने की मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। तो F1 है ना, इनको याद करने के लिए एक ट्रिक बना रखी है मैंने, ठीक है। तो आप देख लीजिए। तो F1 है यानी कि हेल्प, ठीक है। तो ट्रिक ये है कि एक आदमी को हेल्प चाहिए, ठीक है, यानी F1 हेल्प चाहिए, ठीक है। F1 हेल्प चाहिए। और फिर वो क्या करता है, हेल्प चाहिए ना उसको, तो हेल्प हो गया, ठीक है। सॉरी, इसको लगाता हूँ। तो एक आदमी को हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए तो किस लिए चाहिए उसको, अपना नाम जो है वो रीनेम करने के लिए, ठीक है। तो F2 मतलब रीनेम, ठीक है, अपना नाम रीनेम करने के लिए। और वो क्या करता है, इसके लिए सर्च करता है, ठीक है, नाम जो रीनेम करना है उसको सर्च करता है उसके लिए। तो F3 में सर्च हो गया, ठीक है। और F4 में क्या होता है, वो थक जाता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, प्रोग्राम बंद कर देता है, ठीक है। नाम ढूंढने का जो प्रोग्राम है बदलने का, वो बंद कर देता है। तो प्रोग्राम बंद कर देता है कौन से, F4 में। उसके बाद जो 5वें दिन क्या करता है ना, वो रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। 5वें दिन रिफ्रेश हो जाता है, क्या हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। और फिर और नाम ढूंढने लग जाता है। तो उसके लिए वो एड्रेस ढूंढता है पहले, ठीक है। पहले क्या करता है, एड्रेस ढूंढता है। तो एड्रेस बार हो जाएगा, ठीक है। छठे में क्या हो जाएगा, एड्रेस बार हो जाएगा, क्योंकि 5वें दिन उसने वो रिफ्रेश हुआ। और छठे में क्या किया उसने, एड्रेस बार, ठीक है, एड्रेस ढूंढा। और 7वें में हो जाएगा हमारा स्पेलिंग चेक, ठीक है। तो उसको क्या हुआ, फिर एड्रेस ढूंढा तो उसने क्या मिला, उसको एड्रेस मिल गया, ठीक है। एड्रेस क्या हो गया, उसको मिल गया। तो उसके बाद एड्रेस मिला तो उसने क्या किया, स्पेलिंग चेक की, ठीक है। स्पेलिंग चेक की कि स्पेलिंग क्या गलत हो रखी है, ठीक है। 7वें दिन क्या किया उसने, स्पेलिंग चेक की। 8वें दिन क्या किया उसने, वो रिबूट हो गया, ठीक है। 8वें दिन क्या हो गया, रिबूट हो गया, यानी क्या किया उसने, स्पेलिंग चेक करके जो रिबूट किया ना, अपने जो नाम की स्पेलिंग थी वो सही कर दी, ठीक है, रिबूट कर दिया। उसके बाद 9वें दिन फिर वो थक गया था, तो उसकी ब्राइटनेस लो हो गई थी, ठीक है। 9वें दिन क्या हो गई, ब्राइटनेस कम हो गई थी उसकी। और 10वें दिन क्या हो गया, उसने ब्राइटनेस बढ़ा के जब फुल स्क्रीन में देखा ना, 9वें दिन उसने ब्राइटनेस बढ़ाई। और 10वें दिन उसने जब फुल स्क्रीन में देखा, उसको फुल स्क्रीन में देखा तो क्या हो गया था, 9वें जो ब्राइटनेस बढ़ा के उसने 10वें दिन फुल स्क्रीन में देखा ना, 11वें दिन, तो 12वें जो 11वें दिन क्या हो गया था, नाम सही हो गया था उसका। और 12वें दिन क्या हो गया, उसने उसको सेव कर लिया था, ठीक है। अगर इसकी स्पीड में बताऊँ मैं आपको, तो एक आदमी क्या करता है, वो उसको हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। एक आदमी को हेल्प चाहिए क्या करने के लिए, नाम रीनेम करने के लिए, ठीक है। हेल्प और रीनेम याद करिए। और उसके बाद क्या करता है वो, वह सर्च करता है, ठीक है। वह क्या करता है, सर्च, यानी F3 का हो गया, सर्च करता है। और नाम रीनेम करने के लिए सर्च करता है, तो प्रोग्राम बंद कर देता है, ठीक है। चौथे दिन प्रोग्राम बंद कर देता है। 5वें दिन वो रिफ्रेश हो जाता है। और छठे दिन एड्रेस ढूंढने लगता है, ठीक है। छठे दिन यानी एड्रेस बार, छठे दिन क्या होता है, एड्रेस ढूंढने लगता है। 7वें दिन उसको एड्रेस जब मिल जाता है तो वो स्पेलिंग चेक करता है, ठीक है। 7वें दिन क्या करता है, वो स्पेलिंग चेक करता है। और 8वें दिन वो करता है क्या, रिबूट करता है, ठीक है। जो गलत हुआ है ना उसको रिबूट कर लेता है। और 9वें दिन वो थक जाता है, तो उसकी ब्राइटनेस लो हो जाती है। और 10वें दिन उसकी ब्राइटनेस अप हो जाती है, ठीक है। 10वें दिन उसकी ब्राइटनेस अप हो जाती है। जब वो क्या करता है, 11वें दिन फुल स्क्रीन में नाम देखता है, तो 12वें दिन क्या करता है, उसको सेव एस कर लेता है, ठीक है। 12वें दिन क्या कर देता है, सेव कर लेता है, यानी ये सेव एस मतलब होता है उसको मतलब सेव करना, ठीक है। जो नाम उसने रीनेम किया था ना, तो 12वें दिन क्या किया उसने, सेव कर लिया था। तो कुछ जो हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं ना, उनके फुल फॉर्म देखते हैं, ठीक है। तो MICR, तो MICR का जो फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर फुल फॉर्म होता है MICR का। उसके बाद है BCR। BCR का मतलब होता है बार कोड रीडर, ठीक है। जो बार कोड रीडर होता है ना, उसका मतलब होता है BCR। उसके बाद आता है OCR। तो OCR मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है OCR। वो और OMR, जो OMR आती है ना, OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। आगे देखते हैं। तो हमने कुछ इनपुट डिवाइसेस देखे ना, तो अब आउटपुट डिवाइसेस देखते हैं, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, जो हमें जो सिस्टम से बाहर को देते हैं ना चीज़ें, जैसे साउंड है। जो हम कोई स्पीकर लगाते हैं, तो स्पीकर क्या करता है, बाहर आवाज़ फेंकता है ना, तो क्या हुआ, वो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइसेस हो गया, ठीक है। तो मुख्य रूप से दो आउटपुट डिवाइस याद करिए आप, मॉनिटर और प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर क्या करता है, हमें प्रिंट बाहर देता है। मॉनिटर क्या करता है, हमें दिखाता है ना जो चल रहा है बाहर को दिखाता है ना। तो सिस्टम की चीज़ें बाहर को दिखाना या बाहर को भेजना क्या करता है, आउटपुट का काम है, ठीक है। तो दो प्रकार की हमने देखी मुख्य, कौन कौन सी, मॉनिटर और प्रिंटर, ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद है अन्य, देखे ना, अगर अन्य अन्य है प्लॉटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन और स्पीकर, ठीक है। प्रोजेक्टर में बाहर चीज़ें दिखती है, प्लॉटर हो गया, हेडफोन हो गया जो बाहर आवाज़ फेंकता है, और स्पीकर भी, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, हमें जो हमारी जो सिस्टम में चल रही चीज़ें होती हैं ना, उनको बाहर को दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें से एक मुख्य रूप से जो दो थे, एक था मॉनिटर और प्रिंटर। तो मॉनिटर के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है ना, वो तीन प्रकार की होती है, ठीक है।
जो स्क्रीन होती है मॉनिटर की वो 3 प्रकार की होती है, और मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है। पहली स्क्रीन होती है सीआरटी। सीआरटी में आता है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। सीआरटी का मतलब पूछा जाए तो कैथोड रे ट्यूब होता है। सीआरटी, एलसीडी और एलईडी, ठीक है। एलसीडी और एलईडी तो पता होगा ना, तो सीआरटी भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब, और एलसीडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये 3 प्रकार की होती है स्क्रीन होती है, ठीक है, मॉनिटर की। अब देखते हैं आगे है, किसी भी चित्र की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना उसे पिक्सल कहते हैं, ठीक है। कोई भी अगर हमें कोई चित्र दिया जाए तो उसकी सबसे जो छोटी इकाई होगी क्या होगी, पिक्सल होगी, ठीक है, पिक्सल। स्क्रीन पर कुल पिक्सल का समूह रेजुलेशन होता है, ठीक है। इस स्क्रीन पे जो टोटल सभी जो पिक्सल होते हैं उनका जो समूह होता है उसे रेजुलेशन कहते हैं, ठीक है, कहते हैं रेजुलेशन। आगे है मॉनिटर की माप। तो मॉनिटर की जो माप होती है ना वो डायगोनली होती है, ठीक है। डायगोनली मतलब क्या हुआ, ये जैसे हमारा कोई मॉनिटर है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे नहीं नापेंगे, ठीक है, इसको ऐसे नहीं नापा जाता, उसको डायगोनली नापा जाता है, यानी कि ऐसे मापा जाता है, ठीक है, ऐसे विकर्ण की तरह, ठीक है। कैसे, यहाँ से हम यहाँ की माप को मापेंगे मॉनिटर से, तो मॉनिटर की जो मापी जाती है ना मॉनिटर को, वो मापा जाता है डायगोनली। आगे है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर देखा जाए ना तो सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो हम पहले से सिस्टम में होता है, ठीक है, जैसे कोई मोबाइल फोन लाते हैं तो उसमें पहले से ऑलरेडी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कोई मोबाइल है उसमें हमने व्हाट्सएप डाउनलोड किया, ये क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम करेगा, ठीक है, जैसे व्हाट्सएप है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, लैंग्वेज कन्वर्टर आएगा और लिंकर और लोडर आएगा, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, सॉफ्टवेयर होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है ना वो ऑलरेडी होगा, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा जो भी है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या आएंगे, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है, जो ऑपरेट करेगा, जैसे कोई मोबाइल फोन लिया आपने तो उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर डालेंगे तभी तो ऑपरेट कर पाएगा ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसकी लैंग्वेज कन्वर्टर होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, लैंग्वेज कन्वर्टर होगा, लिंकर होगा और लोडर होगा। और दूसरा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था उसमें हम डाउनलोड करके अपनी एप्लीकेशन में डाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ना, ओएस लिखते हैं, ओएस लिखेंगे तो पे ओएस का फुल फॉर्म पूछा है तो आपको वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यूजर और हार्डवेयर होता है ना उसके बीच की जो मध्यस्थता होती है वो क्या करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करती है, ठीक है। जैसे कोई हार्डवेयर, जैसे मोबाइल है ना उसमें हार्डवेयर होगा, और यूजर और हार्डवेयर के बीच जो मध्यस्थता करेगा वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हम उसको ऑपरेट कर पाएंगे ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो यूजर होते हैं जैसे हम है, और हार्डवेयर है जैसे मोबाइल है, तो उसमें दोनों की जो मध्यस्थता करेगा ना ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के आपस में हम काम कर पाएंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे तब यूज कर पाएंगे हम उसका। तो यूजर हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर, ठीक है। यूजर, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर, ये वाला आप डायग्राम देख लीजिए। यूजर आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा बीच में और हार्डवेयर आएगा, ठीक है। ये क्या है, तीनों आपस में लिंक है। उसके बाद आते हैं ओएस के उपयोग, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है उपयोग है, और इंटरफेस देखते हैं उसका। तो इसमें क्या है, CUI और GUI 2 होंगे, ठीक है। जो उपयोग होंगे ना, इंटरफेस होगा इसका, तो उसके 2 होंगे। पहला होगा CUI यानी कि करेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है, करेक्टर यूजर इंटरफेस, और GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ठीक है। GUI क्या होगा, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो जो CUI होगा ना उसके जैसे उदाहरण लेके तो यूनिक्स और MS डॉक्स, ठीक है। यूनिक्स और MS डॉक्स क्या होंगे, इसके उदाहरण होंगे, ठीक है, यूनिक्स और MS डॉक्स। और GUI यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस के उदाहरण क्या होंगे, तो विंडो 9X XP, एंड्रॉइड जो भी है, ठीक है, ये क्या होंगे, इसके उदाहरण होंगे। और जैसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कौन कौन से उदाहरण हैं, जैसे हमारा मोबाइल फोन हो गया, यानी एंड्रॉइड पे काम करता है ना, वो हो गया, मैक हो गया, ठीक है, एप्पल का मैक हो गया, इस टाइप का iOS हो गया, ये सारे। तो मैं एक बार बता देता हूँ, अगर आपसे पूछा है कि ये किसका उदाहरण, जैसे यूनिक्स किसका उदाहरण है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के कौन कौन से उदाहरण है एक बार मैं आपको बताता हूँ। जैसे यूनिक्स है, ठीक है, यूनिक्स है। उसके बाद है लाइनेक्स, ठीक है, यूनिक्स, लाइनेक्स, MS डॉक्स, विंडोज, मैक और iOS, बॉस, एंड्रॉयड, सिम्बोइन और रेड एट, उबंटू, ब्लैकबेरी आदि, ठीक है। ये क्या है सारे, ये है ओएस के उदाहरण यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एक टाइप से एक बार रिपीट करता हूँ, यूनिक्स, लाइनेक्स, MS डॉक्स, विंडोज, मैक, iOS, बॉस, एंड्रॉयड, सिम्बोल, रेड हैट, उबंटू, ब्लैकबेरी, ये क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप से, ठीक है। तो आपको समझ में आया ना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यूजर और हार्डवेयर के बीच का मध्यस्थ, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो यूजर और हार्डवेयर को क्या करेगा, आपस में जोड़ेगा, ठीक है, सीधे सीधे। आगे देखते हैं, आगे हमारा लाइनेक्स, ठीक है। तो लाइनेक्स क्या होगा, यह एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लाइनेक्स क्या होता है ना, एक ओपन सोर्स
सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और इसका जो प्रयोग करते हैं मुफ्त में किया जाता है, ठीक है। लाइनेक्स का प्रयोग किसमें होता है, मुफ्त में किया जाता है लाइनेक्स का प्रयोग। और आगे है इंटर प्रिंटर, ठीक है। इंटर प्रिंटर क्या होता है ना, ये लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है। इंटर प्रिंटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन, जैसे ये लाइन है ना, इसको अगर हमने कन्वर्ट करना है तो एक लाइन चलेगा पहले, फिर दूसरी लाइन चलेगा, फिर तीसरी लाइन, ठीक है। तो इंटर प्रिंटर क्या होता है, लाइन बाय लाइन चलने वाला प्रिंटर है, ठीक है। और कंप्लायर, तो कंपाइलर क्या होता है ना, कंपाइलर ये पूरे डेटा को एक साथ करता है, ठीक है। जैसे ये इंटर प्रिंटर क्या कर रहा था, लाइन बाय लाइन कर रहा है ना, पहले एक लाइन फिर दूसरी लाइन ऐसे कर रहा था। पर जो कंपाइलर होता है ना, वो पूरे सबको क्या करेगा, एक साथ, ठीक है, पूरे डेटा को एक साथ क्या करेगा, अनुवाद कर देगा, ठीक है। एक साथ क्या कर देगा, पूरे डेटा को अनुवाद कर देगा। इंटर प्रिंटर एक लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है और कंपाइलर जो होता है वो पूरे डेटा को एक साथ अनुवादित कर देता है, ठीक है। आगे है तो कुछ भाषाएं देखते हैं, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज की कुछ भाषाएं देखते हैं, जैसे C++ और जावा। ये क्या है, एक प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसमें OOPS, ठीक है, OOPS करके होता है, तो जिसमें इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के लिए, ठीक है। ये क्या होता है ना, C++ एक प्रकार की भाषा है जिसमें OOPS है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछ जाएगी, OOPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, सिस्टम होता है ये। और इसके लिए क्या होता है, C++ भाषा है, ठीक है। और जावा क्या होता है, ये इंटरनेट पर आधारित प्रोग्राम के लिए होते हैं, ठीक है। जो क्या होती है, इंटरनेट पे आधारित जो प्रोग्रामिंग होते हैं ना, उसके लिए प्रयोग की जाती है जावा भाषा। आगे है MS ऑफिस, ठीक है। तो MS ऑफिस के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, MS ऑफिस ना, इसमें MS वर्ड करके सुना होगा आपने। इसमें इसका यूज किस लिए किया जाता है, दस्तावेज बनाने के लिए और एक्सटेंशन के लिए किया जाता है, ठीक है। दस्तावेज बनाने के लिए, और एक्सटेंशन क्या होता है इसका पूछा है तो .docx, ठीक है। .docx क्या है, इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। और MS वर्ड का यूज किस लिए किया जाता है, तो दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है। आगे है MS एक्सेल। तो MS एक्सेल का यूज किया जाता है वो गणना और कैलकुलेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। एक्सेल शीट बनती है ना जो, तो उसमें गणना और कैलकुलेशन कभी कभी हम जो मार्कशीट बनाते हैं उसका यूज करते हैं MS एक्सेल में। और जैसे सैलरी वगैरह की स्लिपों का यूज किया जाता है। तो सीधे सीधे यही बात है ना, MS जो एक्सेल होता है ना, उसमें गणना और कैलकुलेशन की चीज़ें की जाती है, ठीक है। और अगर पूछा है कि इसका एक्सटेंशन क्या है, तो MS एक्सेल का एक्सटेंशन जो हो जाएगा .xlsx, ठीक है। .xlsx क्या हो जाएगा, MS एक्सेल का एक्सटेंशन हो जाएगा। उसके बाद आता है MS पावर पॉइंट, ठीक है। MS पावर पॉइंट क्या हो जाएगा, ये ना एक प्रकार क्या होता है, जो प्रेजेंटेशन करते हैं ना हम, उसको स्लाइड हेतु यूज किया जाता है, ठीक है। MS जो पावर पॉइंट होता है, जो प्रेजेंटेशन करते हैं उसके प्रस्तुतिकरण करते हैं उसके स्लाइड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो .ppt, ठीक है। PPT बनाओ करके आता है ना कई बार, तो .pptx, ठीक है। .pptx क्या हो जाएगा, MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है। और MS पावर पॉइंट का यूज किस लिए किया जाता है, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ठीक है। और MS एक्सेस, तो MS एक्सेस का यूज किस लिए किया जाता है, तो डाटा प्रबंधन हेतु, ठीक है। इसके लिए किया जाता है इसका यूज, तो डाटा प्रबंधन के लिए किया जाता है। और इसका एक्सटेंशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा .ACCBD, ठीक है। .ACCBD क्या हो जाएगा, MS एक्सेस का एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है। और MS एक्सेस का यूज के लिए किया जाता है तो डाटा प्रबंधन के लिए। आगे है MS आउटलुक, ठीक है। MS आउटलुक का जो यूज किया जाता है, ये एक प्रकार क्या होता है ना, ईमेल क्लाइंट होता है। ईमेल क्लाइंट मतलब ईमेल को जो सारा लेखा जोखा होता है ना, वो किसमें होता है, तो MS आउटलुक में होता है, ठीक है। ईमेलों का जो सारा लेखा जोखा होता है वो किसमें होता है, MS आउटलुक में होता है। उसके बाद है MS वन नोट, ठीक है। MS वन नोट में क्या होता है, नोट मेकिंग, जो हम नोट्स बनाते हैं ना अपने, तो नोट मेकिंग के लिए MS वन नोट का यूज किया जाता है, ठीक है। वन नोट करके आपके फोन में भी एप्लीकेशन आती होंगी, तो MS वन नोट में क्या होता है, नोट मेकिंग, ठीक है। आगे है MS एक्सेल में रो को कहते हैं। तो MS एक्सेल में जो रो होती है ना, रो और कॉलम तो पता होगा ना आपको, तो जो रो होती है उसे टपल कहते हैं, ठीक है। MS एक्सेल में जो रो होती है उसको क्या कहेंगे, टपल कहेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। और जो कॉलम होते हैं ना, उनको क्या कहेंगे, तो जो MS एक्सेल में रो हो गई उसको तो टपल कहेंगे। और जो उसमें कॉलम होंगे ना, MS एक्सेल में जो कॉलम होंगे उसे कहेंगे अटलरी व्यूट, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, तो अटलरी व्यूट, ठीक है, अटलरी व्यूट कहेंगे उसको। आगे है रो और कॉलम के इंटरफेस को बॉक्स, ठीक है। जो रो और कॉलम है ना, जैसे रो और कॉलम हो गई, इसके जो इंटरफेस है, ठीक है, ये इंटरफेस हो गया इसका, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो ये बॉक्स बनेंगे ना बीच में, इसको ये होंगे शेल बोलेंगे, ठीक है। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो बोलेंगे ना, इंटरसेक्ट होंगे जब वो, तो आपस में इंटरसेक्ट होने पे जो बॉक्स बनेंगे उसको सेल कहते हैं, ठीक है। MS एक्सेल में रो और कॉलम के इंटरसेक्ट से बने बॉक्स को सेल कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे है नेटवर्किंग। तो जो नेटवर्किंग होती है ना उसको देखते हैं। तो नेटवर्किंग को हम तीन रूप से बांट सकते हैं, ठीक है। एक होता है लोकल एरिया, फिर उससे थोड़ा बड़े एरिया में, और फिर होता है पूरे बहुत बड़ा एरिया, ठीक है, वाइल्ड एरिया कहते हैं इसको। तो लोकल एरिया में क्या होता है ना, लैन, मैन और वैन है, ठीक है।
लैन ही होगा लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, यानी एक सूक्ष्म एरिया में देखेंगे ना तो क्या हो जाएगा, लैन हो जाएगा, ठीक है, लैन हो जाएगा। और उसके बाद है मैन। मैन क्या होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया में, ठीक है, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा ना वहाँ पे क्या होगा, वैन का यूज करेंगे, मैन का यूज करेंगे, ठीक है, मैन का यानी 100 किलोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर तक के एरिया को। और जो वैन होगा वो क्या होगा, वाइल्ड एरिया नेटवर्क होता है और बड़े एरिया के लिए, ठीक है। जैसे इंटरनेट का यूज कर सकते हैं ना, हम यहाँ बैठे हैं, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, तो बहुत बड़े एरिया के लिए वाइल्ड एरिया नेटवर्क यूज होगा, ठीक है। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क मैं आपको दोबारा से सही से रिपीट करके बताता हूँ। जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो 1 से लेकर 10 किलोमीटर तक आएगा, ठीक है। जैसे लोकल एरिया में मान के चलिए ना, आपकी जो पहचान होगी लोकल में आप जो रहते हो, तो 1 से लेकर 10 किलोमीटर तक आपकी अच्छी पहचान होगी, ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क में आप 1 से 10 किलोमीटर रखिएगा। और लोकल एरिया नेटवर्क में ईथरनेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ईथरनेट का यूज किसमें किया जाता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क में ईथरनेट का यूज किया जाता है। अब जो नेटवर्क वर्किंग है उसका दूसरा पार्ट है मैन, ठीक है। मैन में क्या होगा, मेट्रोपॉलिटन पॉलिटन एरिया, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया। इसमें क्या होगा, 100 किलोमीटर के अंदर का आएगा, ठीक है, 100 किलोमीटर। पहले वाले में कितना आ रहा था, 1 से 10, फिर दूसरे वाले में आएगा 100 किलोमीटर के अंदर का, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, जो वैन है ना, वाइल्ड एरिया नेटवर्क, इसमें बहुत बड़े एरिया के लिए आएगा, ठीक है। आप कहीं कितना ही बड़ा एरिया हो जहाँ पे जो इंटरनेट का उपयोग करेंगे ना, बहुत बड़े एरिया है, ऐसा तो है नहीं आप यहाँ पे हो 10 किलोमीटर में ही चल रहा है बस, तो बहुत जहाँ भी इंटरनेट चल रहा है तो वाइल्ड एरिया, बहुत बड़े एरिया को लेंगे, ठीक है इसमें हम। तो ये हो जाएगा वाइल्ड एरिया नेटवर्क। आगे देखते हैं। तो नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग देखा है ना, नेटवर्किंग डिवाइस में क्या होता है, इसमें OSI, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन होता है। इसकी ना 7 परतें होती है, ठीक है। जो नेटवर्क वर्किंग करता है ना, तो उसमें डिवाइसेस में क्या होता है, इसमें 7 परतें आती है, ठीक है। कितनी परतें आती है, तो 7 परतें आ जाएंगी इसमें नेटवर्क वर्किंग डिवाइस में, ठीक है। नेटवर्किंग डिवाइस में 7 परतें आएंगी। अगर इन 7 परतों का नाम पूछा है ना तो सीरियल वाइज याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहले आएगी फिजिकल परत, उसके बाद फिजिकल लेयर, ठीक है, फिजिकल लेयर, डेटा लाइन लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। लास्ट एप्लीकेशन लेयर है, याद रखिएगा। तो नेटवर्किंग जो डिवाइस है उसमें OSI आता है, ठीक है, ओपन सिस्टम कनेक्शन, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन आएगा। इसमें 7 परतें आती है, ठीक है, OSI में 7 परतें आती हैं। और पहली जो परत है, सीरियल वाइज बता रहा हूँ मैं आपको, फिजिकल फिजिकल डेटा नेटवर्क ट्रांसपोर्ट, फिजिकल डेटा नेटवर्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है। 4 परतें याद होगी आपको, फिजिकल लेयर, डेटा लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। उसके बाद है सेशन और प्रेजेंटेशन, ठीक है, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर याद रखिएगा इनको। तो एक एक करके आप देख लीजिएगा, फिजिकल डेटा नेटवर्क ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। आगे है हब। हब क्या होता है ना, एक प्रकार का जो OSI होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। OSI मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। यानी OSI की जो पहली लेयर होती है ना, फिजिकल लेयर पर काम करता है, ठीक है। पहली लेयर क्या होती है, बोला मैंने फिजिकल लेयर। OSI में टोटल 7 लेयरें होती है ना, फिजिकल लेयर, डेटा लाइन, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर। तो उसमें जो हब होता है वो पहली लेयर, OSI की पहली लेयर यानी कि फिजिकल लेयर पे काम करता है, ठीक है। और इस पे जो स्टार टोपोलॉजी में जुड़ा होता है, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी में जुड़ा मतलब क्या होगा, एक ही है ना, तो उसमें एक यहाँ से स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में जुड़ा होगा, ठीक है इसका। तो स्टार टोपोलॉजी में जुड़ा होगा और अनेक पोर्ट होते हैं, ठीक है। जो हब होता है ना उसमें अनेक पोर्ट होते हैं, ये याद रखिए, हब में अनेक जो पोर्ट होंगे। और इसमें जो स्टार टोपोलॉजी होगी ना, इसमें क्या होगा, नो मेमोरी, ठीक है, मेमोरी नहीं होगी और डंप टर्मिनल पे काम करेगा। किस पे करेगा, डंप टर्मिनल पे काम करेगा और मेमोरी नहीं होगी, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में। आगे देखते हैं। आगे हमारा रिपीटर। तो रिपीटर क्या होता है ना, एक प्रकार का ये नेटवर्क की स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। रिपीटर का यूज किया जाता है, नेटवर्क की जो हमारी स्पीड है वो स्लो स्पीड है तो उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है रिपीटर का प्रयोग, ठीक है। और इसमें केवल 2 पोर्ट होते हैं, ठीक है। जहाँ पे हब में हमने पढ़ा ना, हब में क्या होता है, अनेक पोर्ट होते हैं, पर जो रिपीटर होता है ना उसमें केवल 2 पोर्ट होंगे, ठीक है, केवल क्या होंगे, 2 पोर्ट होंगे। आगे है राउटर। तो राउटर क्या होगा, राउटर ये ना एक रूट है, ठीक है, रूट अलग करने में यूज होता है इसका। और OSI की जो नेटवर्क लेयर पर काम करता है, ठीक है, OSI की जो नेटवर्क लेयर है, ठीक है। राउटर क्या होता है, एक प्रकार का हम जो घरों में राउटर लगाते हैं ना इंटरनेट के लिए तो लगाते हैं, तो ये क्या करेगा, नेटवर्क लेयर पे काम करेगा, ठीक है। और नेटवर्क लेयर कौन से नंबर की है, तो OSI की जो तीसरे नंबर पे है ना परत, नेटवर्क लेयर, उस पर काम करेगा, ठीक है। आगे है ब्रिज। तो ब्रिज क्या होगा, दो लैन, लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ब्रिज क्या करेगा ना, 2 लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। यानी ब्रिज जो है 2 लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ता है, ठीक है। और OSI की जो डाटा लिंक लेयर पर काम करेगा, ठीक है, जो क्या करेगा, लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ेगा। तो सीधे सीधे बात है ना, ये डाटा लिंक पे तो काम करेगा, डेटा पे काम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रिज जो है ना 2 लैन
को जोड़ेगा, लोकल एरिया को नेटवर्क को जो जोड़ेगा, और OSI की जो डाटा लिंक है उसको उस पर काम करेगा, ठीक है, डाटा लिंक पे काम करेगा। और डाटा जो लिंक या डाटा जो लाइन है वो OSI की कौन सी लेयर है, तो दूसरी लेयर है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है स्विच। तो स्विच क्या है, इसमें अपनी मेमोरी होती है, ठीक है। स्विच में क्या होती है, अपनी मेमोरी होती है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, इंटेलिजेंट टर्मिनल, ठीक है। स्विच में जो है ना वो अपनी मेमोरी होने के कारण उसको इंटेलिजेंट टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। और अगर हम इस स्विच को हब से कंपेयर करें ना, तो स्विच में क्या देखा हमने, इसकी अपनी मेमोरी होती है और इसलिए क्या कहते हैं इसको इंटेलिजेंट टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। और वैसे हब जो है ना, हब में जो स्टार टोपोलॉजी से जुड़ा होता है हब, तो इसमें मेमोरी नहीं होती, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं डम्प टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। जो हब होता है ना उसको डम्प टर्मिनल कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे है इंटरनेट। तो इंटरनेट जो होता है ना, नेटवर्कों का नेटवर्क, ठीक है। इंटरनेट जो होता है नेटवर्क का नेटवर्क होता है। इसमें दो प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है TCP, ठीक है, एक होता है TCP और दूसरा होता है IP, ठीक है। एक TCP होता है, दूसरा होता है IP। TCP क्या होता है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। TCP का फुल फॉर्म हो जाए तो TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। IP का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर हम देखें तो इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइडर होते हैं ना, वो दो रूप से बांट सकते हैं उसको, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो, उसको हम दो रूपों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ISP का फुल फॉर्म पूछा है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। इसके हम अगर दो रूपों में बांटे तो पहला होता है IPv4, ठीक है। IPv4 एक हो गया और दूसरा हो गया IPv6। IPv4 और IPv6 में डिफरेंस है, ठीक है। IPv जो 4 है ना, उसमें क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है एक प्रकार का ये। और अगर इसका पूरा देखें ना, IPv यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वेरिएंट, ठीक है। इंटरनेट, I फॉर इंटरनेट, P फॉर प्रोटोकॉल और V फॉर वेरिएंट, ठीक है। इसमें और 4 आ गया तो 4 यानी एक टाइप है, ठीक है। IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वेरिएंट 4, ठीक है। और इसमें अगर स्टोरेज आती है ना जो 32 GB तक की आती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, 32 GB का एक स्टोरेज होगा IPv4 में, ठीक है। और कैपेसिटी कितनी है, तो 32 GB इसकी। दूसरा है IPv6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वेरिएंट 6, ठीक है। वेरिएंट 6 में क्या होगा, इसमें होता है 128 GB, ठीक है। IPv6 जो होता है ना उसमें 128 GB आती है, ठीक है। 128 GB वेरिएंट का होता है ये। तो समझ में आ गया ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दो टाइप से होते हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वेरिएंट, IPv मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वेरिएंट, ठीक है। ऊपर 4 है, नीचे 6 है। तो 4 वाले की कैपेसिटी कितनी है, तो 4 वाली की कैपेसिटी है 32 GB, ठीक है। 4 वाली की कैपेसिटी है 32 GB और जो 6 वाली है उसकी 128 GB कैपेसिटी है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आगे कुछ फुल फॉर्म दिए वो देखते हैं, ठीक है। तो HTTP, तो हाइपर HTTP का, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। दूसरा है FTP, ठीक है। FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। FTP मतलब क्या हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अगला है FAT। FAT मतलब फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। फाइल एलोकेशन टेबल हो जाएगा क्या, FAT का। तो एक बार रिपीट कर लेता हूँ, HTTP का होता है फाइल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और FAT का होता है फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। आगे देखते हैं ईमेल, ठीक है। तो ईमेल के बारे में देखते हैं। तो ईमेल जो होता है ना, एक प्रकार से जो हम मेल भेजते हैं, तो ईमेल का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें बाद में आपको मैं आगे बताऊंगा जीमेल वगैरह सबका। तो अभी ये देखते हैं, तो ईमेल क्या होता है ना, एक प्रकार का इसका फुल फॉर्म हो जाए तो ईमेल होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। ईमेल को क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है एक प्रकार की। और एक दिन में जो लिमिट होती है ईमेल भेजने की, अधिकतम कितने भेज सकते हैं, तो 500 मेल कर सकते हैं, ठीक है। अधिकतम कितने मेल कर सकते हैं एक दिन में, 500 मेल कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। दूसरा है, और जो हम एक दिन में जो मेल करेंगे ना, एक आदमी को जो मेल या एक मेल जो करेंगे उसकी जो लिमिट होगी ना 25 MB तक की होगी, ठीक है। उसका जो साइज होगा 25 MB होगा। उससे अधिक करने के लिए क्या करते हैं, एक लिंक बनाकर यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमें 25 MB से अधिक मेल भेजनी है ना, ईमेल 25 MB से ऊपर की भेजनी है, तो उसमें क्या होगा, लिंक बनाकर डालेंगे, ठीक है हम। और CC, ये दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक CC होती है, एक होता है BCC, ठीक है। एक होता है CC, एक होता है BCC। CC होता है एक कार्बन कॉपी, ठीक है। CC क्या होती है, कार्बन कॉपी। इसमें क्या होता है ना, जो लोगों को भेजेंगे ना सबको पता चल जाता है, ठीक है। और जो ब्लाइंड जो होती है BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, उसमें लोग पता नहीं है, ठीक है। लोगों को पता नहीं होता कि कितने के पास गई, ठीक है। पर जो CC होती है ना, कार्बन कॉपी, ये सभी लोगों को जो संख्या होती है ना उनकी पता चल जाता है, ठीक है इसमें। और जो BCC होती है ब्लाइंड होती है यानी इसमें पता नहीं चलता, ठीक है। तो पूछा है कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक मेल के कौन से प्रकार में जो लोगों को भेजा हुआ जो ईमेल है उनके बारे में जानकारी मिलती है, तो कार्बन कॉपी में मिलती है, ठीक है। और किसमें नहीं मिल पाती है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जानकारी नहीं मिल पाती, ठीक है। मैक्सिमम एक दिन में 500 ईमेल भेज सकते हैं और 25 MB तक की ईमेल भेजी जाती है, पर अगर हमें उससे ऊपर की भेजनी है तो हमें लिंक बनाकर भेजनी पड़ेगी, ठीक है। आगे हमारा कंप्यूटर में जो वायरस होते हैं, तो कंप्यूटर वायरस, ठीक है।
इसमें एक मालवेयर होता है, ठीक है। मालवेयर क्या होता है, जो हानिकारक हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हानिकारक वायरस चले जाते हैं ना, हानिकारक प्रोग्राम, तो उनको क्या कहते हैं, मालवेयर कहते हैं, ठीक है, उनको कहेंगे मालवेयर। तो इसमें एक वायरस आएगा, तो अब ये वायरस का फुल फॉर्म पूछा आता है, ठीक है। तो वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीजेस, ठीक है। वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीजेस क्या होता है, ये वायरस का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा होता है वॉर्म। जो वॉर्म होता है ना, वॉर्म्स, ये क्या होते हैं, अपनी प्रतिलिपियां बनाते रहते हैं, ठीक है। प्रतिलिपियां बनाएंगे, एक होगा तो फिर सेम दूसरा, ठीक है। ये प्रतिलिपियां मतलब कॉपी टाइप की बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का वायरस है, ठीक है। आगे है ट्रोजन। तो ट्रोजन क्या होता है, फेक सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। ट्रोजन क्या होता है, फेक सॉफ्टवेयर होते हैं, आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएंगे, पर ये कई कई बार क्या होगा, इंस्टॉल तो हो जाएंगे पर दिखते नहीं है ना कोई कोई सॉफ्टवेयर, तो ये फेक सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, ट्रोजन। आगे है स्पाईवेयर, ठीक है। स्पाईवेयर क्या होते हैं, आपने जो बीच में न्यूज चल रही थी ना स्पाईवेयर की, जो क्या होता है, जासूसी के लिए यूज हो रहा है, जो एमएलए वगैरह के जो फोन में है वो स्पाईवेयर पाए जा रहे थे, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जैसे जासूसी करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, की लॉगर और जासूसी के लिए यूज किया जाता है, और कुकीज और जासूसी, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जो कुकीज जासूसी है, स्पाईवेयर का मतलब काम ये होता है ना कि आपके फ़ोन की जो गतिविधियां हैं उसको ट्रेस करना, ठीक है। और एक टाइप से जासूसी, आपकी जो कॉल है वगैरह सब कुछ क्या होगा, डेटा लीक होगा, ठीक है। स्पाईवेयर में एक वैसे डेटा दूसरी जगह रिसीव कर रहा होगा कोई, इसलिए स्पाईवेयर डाले जाते हैं फ़ोनों में, ठीक है। अगला है डीओएस। तो डीओएस क्या होता है, ये होता है डिनाइल ऑफ सर्विस, ठीक है। डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होता है, डीओएस होता है, ठीक है। आगे देखते हैं सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर की जो गति का मापन किया जाता है ना, वो क्या आता है फ्लोप्स में, ठीक है। फ्लोप्स क्या होता है पूछाएगी, फ्लोप्स क्या है, इसमें क्या आता है, सुपर कंप्यूटर की गति का मापन किया जाता है, और फ्लोप्स का मतलब होता है कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड होता है फ्लोप्स का मतलब, ठीक है। और सुपर कंप्यूटर की जो गति का मापन किया जाता है फ्लोप्स में किया जाता है। अगर लेटेस्ट पूछाएगी, लेटेस्ट कौन सा सुपर कंप्यूटर है, तो फुकाकू और फ्रंटियर, ठीक है। फुकाकू और फ्रंटियर क्या है, तो लेटेस्ट कंप्यूटर है, ठीक है। फुकाकू और फ्रंटियर, फुकाकू। आगे है भारत का फर्स्ट, ठीक है, भारत का जो पहला कंप्यूटर था सुपर कंप्यूटर, वो था परम 8000, ठीक है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, ठीक है। अगर हम बात करें अन्य सुपर कंप्यूटरों की, तो देखते हैं, ठीक है। फ्लो फ्लावर, अनुपम, परम, पदम और मिहिर, ठीक है, ये क्या है, अन्य सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। पूछा है कि फ्लो फ्लावर क्या है, ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। फ्लो फ्लावर क्या है, और अनुपम क्या है, परम, पदम, मिहिर क्या है, ये क्या है, एक प्रकार के सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। आगे है टॉगल की। तो टॉगल की क्या होता है ना, एक बटन होता है जिसके दो काम होते हैं, ठीक है। जैसे एक बटन होगा ना, उसके दो काम होंगे, ठीक है। तो उसे कहेंगे, वो कहेंगे टॉगल की हो जाएगी, ठीक है। वो क्या हो जाएगी, टॉगल की हो जाएगी। दूसरा है मॉडिफायर की, ठीक है। तो मॉडिफायर की क्या हो जाएगी ना, ये तीन होती है, ठीक है। मॉडिफायर की क्या होती है, तीन होती है मॉडिफायर की। कौन कौन सी होती है, तो कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट, ठीक है। कंट्रोल होती है, अल्ट और शिफ्ट क्या होती है, ये तीन प्रकार की होती है, मॉडिफायर की होती है, ठीक है, मॉडिफायर की। आगे है मानक कीज, देखते हैं, ठीक है। तो मानक की जो होती है ना, 101 से लेके 108 तक की जो की होती है वो मानक की होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड की कहते हैं इनको। तो स्टैंडर्ड की 101 से लेके 108 तक की होती है, ठीक है। अगर पूछा है कि कंट्रोल की कौन कौन सी है, ठीक है, तो एक टाइप से मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कंट्रोल की के बारे में, ठीक है। तो जो कंट्रोल की होती है ना, जैसे कंट्रोल प्लस ए क्या होता है, किस लिए होता है, सिलेक्ट ऑल करने के लिए, ठीक है। सिलेक्ट ऑल कंट्रोल प्लस ए करके क्या होगा, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस ओ क्या होगा, तो कंट्रोल प्लस ओ में क्या होगा ना, डायगोनल जो बॉक्स होगा उसको ओपन करने के लिए होगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस ओ के इसलिए होगा, तो डायगोनल जो बॉक्स होगा उसको ओपन हो जाएगा, ठीक है, उससे। कंट्रोल प्लस ई, तो कंट्रोल प्लस ई से क्या होगा, सेंटर होगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस ई से क्या होगा, सेंटर हो जाएगा। आगे है कंट्रोल प्लस जी। तो कंट्रोल प्लस जी क्या होता है, गो टू के लिए होता है, ठीक है। उसी शब्द तक जाना है, ठीक है। कंट्रोल प्लस जी क्या होता है, गो टू के लिए यूज होता है, ठीक है, कंट्रोल प्लस जी। आगे है कंट्रोल प्लस एच। तो कंट्रोल प्लस एच के लिए क्या होगा, रिप्लेस के लिए हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस एच किस लिए हो जाएगा, तो रिप्लेस के लिए हो जाएगा। आगे है कंट्रोल प्लस के। तो कंट्रोल प्लस के काय के लिए होगा, हाइपर लिंक ओपन करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस के किस लिए हो जाएगा, तो हाइपर लिंक ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस वी, तो कंट्रोल प्लस वी के इसलिए होगा, पेस्ट करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस वी किस लिए हो जाएगा, पेस्ट करने के लिए हो जाएगा। आगे है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू किस लिए हो जाएगा, तो क्लोज करने के लिए, ठीक है। प्रोग्राम क्लोज करने के लिए क्या करवाएंगे, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस एक्स के लिए हो जाएगा, तो कट करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस एक्स हो जाएगा कट करने के लिए। कंट्रोल प्लस वाई किस लिए हो जाएगा, तो रीडो के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस वाई किसके लिए हो जाएगा, तो रीडो के लिए हो जाएगा कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस जेड किस लिए हो जाएगा, तो अंडू के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस जेड किस लिए हो जाएगा, अंडू के लिए, वापसी के लिए, ठीक है। आगे हमारा एम एस वर्ड में की उपयोग, ठीक है। एम एस वर्ड में जो हम की उपयोग करते हैं तो वो देखते हैं। तो करंट डेटा, तो करंट जो डेटा निकालने के लिए उसको क्या करेंगे, तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, ठीक है। अल्ट प्लस शिफ्ट सॉरी करंट डेट है, ठीक है। करंट जो डेट है ना आज की, उसको निकालने क्या करेंगे, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी दबाएंगे, ठीक है।
करंट टाइम, तो टाइम के लिए करेंगे क्या, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, ठीक है, टाइम के लिए टी और अल्ट शिफ्ट प्लस डी डेट के लिए, ठीक है। पेज ब्रेक के लिए, तो पेज ब्रेक के लिए क्या दबाएंगे, तो कंट्रोल प्लस इंटर, ठीक है, पेज ब्रेक के लिए क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस इंटर। और लाइन ब्रेक के लिए क्या दबाएंगे, तो लाइन ब्रेक, ठीक है, शिफ्ट प्लस इंटर, ठीक है, शिफ्ट प्लस इंटर क्या, तो कुछ परिभाषा टाइप की देखते हैं, ठीक है। तो रो प्लस कॉलम होती है ना, उसके इंटरसेक्ट से बना हुआ बॉक्स को कहते हैं, तो सेल कहते हैं, ठीक है। जैसे रो है, रो प्लस कॉलम बनेगी ना, तो उनके इंटरसेप्ट से बना हुआ जो ये बॉक्स है ना, इस बॉक्स को क्या कहेंगे, ये पूछा रहा है, ठीक है, इस बॉक्स को क्या कहेंगे, तो सेल कहेंगे, ठीक है, इस बॉक्स को कहेंगे सेल कहा जाएगा। आगे है एक सेल नीचे, अगर हमें एक सेल नीचे जाना है तो हम क्या दबाएंगे, इंटर दबाएंगे, ठीक है, एक सेल नीचे जाना है तो इंटर दबाएंगे, एक सेल ऊपर जाना है तो शिफ्ट प्लस इंटर, ठीक है, एक सेल ऊपर जाना है तो शिफ्ट प्लस इंटर। और एक सेल दाईं ओर जाना है ना तो टैब दबाएंगे, ठीक है, एक सेल दाईं ओर जाना है तो टैब दबाएंगे, ठीक है। और सेल का निर्माण कैसे होगा मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है, रो और कॉलम होंगे ना, उनके इंटरसेक्ट से बना हुआ जो बॉक्स होता है उसको सेल कहते हैं। आगे है एक सेल जब हम दाईं ओर जाना है तो टैब दबाएंगे, एक सेल बाईं ओर जाना है तो शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे, ठीक है। और सेल को अगर एडिट करना है ना हमें तो F2 दबाएंगे, ठीक है, F2 क्या है, फंक्शन की है ना, फंक्शन की टोटल कितनी है, 12 है, ठीक है, तो F2 दबाएंगे हम क्या, फंक्शन की। और सेल रेंज को चार्ट में बदलना हो, ठीक है, अगर हमें सेल रेंज को चार्ट में बदलना हो तो फंक्शन की हम कौन सी यूज़ करेंगे, F11, ठीक है, F11 फंक्शन की यूज़ करेंगे। और टोटल फंक्शन की नहीं होती तो 12 होती है, ठीक है। आगे है इंटर रो सेलेक्ट, ठीक है, अगर हमें इंटर रो सेलेक्ट करनी है तो क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ठीक है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाए क्या होगा, इंटर रो सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और इंटर कॉलम सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है, इंटर कॉलम सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबा देंगे। आगे है टोपोलॉजी, ठीक है, तो टोपोलॉजी क्या होता है, ये ना एक प्रकार का सिस्टम डिवाइस को कनेक्ट करने वाला क्या है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक प्रकार का हम जो सिस्टम या डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, एक प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है ना उसे कहते हैं टोपोलॉजी, ठीक है, उसे कहते हैं टोपोलॉजी कहते हैं। आगे है ये, अगर देखा है टोपोलॉजी के कितने प्रकार होते हैं तो 5 प्रकार के हैं, ठीक है, 5 प्रकार की टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री और मैश, ठीक है, बस, स्टार, रिंग, ट्री और मैश, ठीक है, बस, स्टार, रिंग, ट्री और मैश, पीछे क्या लगाना है, टोपोलॉजी लगाना है, ठीक है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी, ठीक है, 5 प्रकार की क्या होगी, टोपोलॉजी होगी, ठीक है। और टोपोलॉजी क्या है, सिस्टम और डिवाइस को ना कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, टोपोलॉजी। तो 5 प्रकार के होते हैं ये। तो पहला है बस टोपोलॉजी, ठीक है, बस टोपोलॉजी में क्या होता है, ये एक लाइन में कनेक्ट होती है, ठीक है, जैसे एक लाइन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, ठीक है, ये क्या है, एक लाइन में कनेक्ट हो रही है ना, तो इस प्रकार से जैसे ये होगा, उसके बाद ये मतलब आड़ कैसी भी लाइन होगी पर क्या होगा, सीधी लाइन में कनेक्ट होगा, ठीक है, ऊपर नीचे वाली कोई वो नहीं है, पर क्या होगा, एक लाइन में कनेक्ट होने वाली क्या होगी, बस टोपोलॉजी होगी, ठीक है। इसमें जो कंप्यूटर के कोड को ना नोड कहते हैं, ठीक है, इसमें कंप्यूटर को क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, ठीक है, कंप्यूटर क्या होगा इसमें, नोड कहेंगे कंप्यूटर को। आगे है रिंग टोपोलॉजी, तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है ना, एक रिंग टाइप की आकृति बनती है, ठीक है, सर्कल बनेगा और गोल आकार का सर्कल बनेगा, ठीक है, इसमें जो डाटा या मैसेज को भेजना ना टोकन कहलाते हैं, ठीक है, डेटा को या मैसेज को भेजना जो होता है इसमें इसमें टोकन कहलाते हैं, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी में डेटा या मैसेज को भेजने को टोकन कहते हैं। आगे है स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है ना, संरचना स्टार की भांति होती है, ठीक है, जैसे डायग्राम बनाया ना यहाँ पे, जिस क्या है, संरचना स्टार की भांति है, ठीक है, और बीच का जो सेंटर जो जिससे सभी जुड़े होंगे ना उसको कहेंगे हब, ठीक है, बीच सेंटर को कहेंगे हब कहा जाएगा इसमें। और इसमें जो मेन कंप्यूटर को ना हब कहते हैं, ठीक है, जो बीच का जो सेंटर का कंप्यूटर बताया ना मैंने मेन, उसको हब कहते हैं। और डंब टर्मिनल से जुड़ा होता है, यानी क्या होता है, इसकी कोई मेमोरी नहीं होती, ठीक है, इसकी कोई मेमोरी होती है, इसलिए क्या है, डंब टर्मिनल से जुड़ा रहता है, ठीक है, इसमें कोई मेमोरी नहीं होती है। डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में पैकेट होते हैं, ठीक है, डेटा के क्या है, छोटे छोटे हिस्से हैं ना, जो स्टार है तो आगे यहाँ से जुड़े हैं सारे, ऐसे जुड़े हैं ना, तो क्या है, छोटे छोटे हिस्सों में क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो डेटा के छोटे छोटे हिस्सों के पैकेट बने हुए, पैकेट कहते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे हिस्से बने हैं इनको पैकेट कहेंगे। अब है ट्री टोपोलॉजी, ठीक है, ट्री टोपोलॉजी में क्या होगा, यह दो टोपोलॉजी से मिलकर बना है, ठीक है, जो ट्री टोपोलॉजी होता है ना ये दो प्रकार की टोपोलॉजी से मिलकर बना होता है। एक आती है बस टोपोलॉजी जो हमने पहले देखी थी, ठीक है, जिसमें क्या होता था, एक लाइन में कनेक्ट रहती थी। और दूसरी है स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता था, बस टोपोलॉजी में तो एक लाइन में कनेक्ट हो रही थी ना ऐसे करके, सीधे सीधे करके, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता था, ऐसा चारों ओर से, ठीक है, स्टार बन रहा है ना बीच में, तो दोनों क्या होंगी इसमें आएंगी, ठीक है, ट्री टोपोलॉजी में दोनों आएंगी। तो बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी से मिलकर बनी हुई टोपोलॉजी कौन सी है, तो ट्री टोपोलॉजी है, ठीक है, ये क्या होती है, दो टोपोलॉजी से मिलकर बनी होती है ट्री टोपोलॉजी, बस और स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। अगला है मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी में क्या होता है ना, ये बाई डायरेक्शन होती है, ठीक है, बाई डायरेक्शन मतलब कि द्विदिशीय होती है, ठीक है, जैसे द्विदिशीय मतलब दो दिशाओं में काम करेगी ये, जैसे डायग्राम दिया ना मैंने, तो यहाँ जाएगी तो यहाँ, ऊपर जाएगी नीचे, ऐसे, ठीक है, क्या है, दो दिशाओं में काम करेगी, ठीक है। तो
दो दिशाओं में काम करने वाली टोपोलॉजी कौन सी होती है, तो मैश टोपोलॉजी। ठीक है, मैश टोपोलॉजी कितनी दिशाओं में काम करती है, तो दो दिशाओं में काम करती है। ठीक है,